हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्टिव स्टडी विच बेस। आज भिडियो आम डिस्कसन करवा मे मंथर करेन्ट अफेयर्स। तो किसी एमसीक्यू मुझे रिगार्डिंग नहीं, तो चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन टी रही ऑन मे 22 2025 व्हिच कंट्री ऑफिशियली जॉइन द ब्रिक्स लेड न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन गुड़िक रही इजिप्ट, अल्जेरिया, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया। तो एम भितर किए रिसेंटली ब्रिक्स लेड न्यू डेवलपमेंट बैंक रे जॉइन करिछि। तो यार आंसर होची अल्जेरिया। तो केते जन ब्रिक्स रो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक अच्छे से मेंबर कंट्री केते जन अछंती। तो यार एक्सप्लेनेशन देखि नबा। द न्यू डेवलपमेंट बैंक करेंटली हैज 9 मेंबर कंट्रीज। द फाउंडिंग मेंबर्स आर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 4 new members have joined, bringing the total to 9. से न्यू मेंबर किए ना बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट एवं अल्जेरिया। आ उरुगे जदि हम देखा तो सी हूँ गोटे प्रस्पेक्टिव मेंबर है ना। तो एबे जदि न्यू डेवलपमेंट बैंक रो मेंबर संख्या पचार तो 9 जन ही मेंबर, कारण 10 जन तुम बाउल मारबनी, कारण उरुगे हूँ गोटे प्रस्पेक्टिव मेंबर। सी हूँ एबे सुधा पूरा फुली मेंबर हुईनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, what was approved on May 20 by WHO members to better prepare for future pandemics। तो फ्यूचर पैंडेमिक्स जदि हुए तो से प्रिपेयर रही क्यों ट्रिटी साइन कराई। ग्लोबल मलेरिया ट्रिटी, ग्लोबल टोबाको कंट्रोल ट्रिटी, ग्लोबल पैंडेमिक ट्रिटी, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट ट्रिटी। तो ऑप्शन गुड़िक मध्य जदि गोटे गेस कर तो पैंडेमिक ट्रिटी गेस कर तो सहीटा ही आंसर ग्लोबल पैंडेमिक ट्रिटी। तो एक्सप्लेनेशन देखि नवा। द ग्लोबल पैंडेमिक ट्रिटी रेफर्स टू द पैंडेमिक एग्रीमेंट, ए लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल पैंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस एवं रेस्पॉन्स एंड रेस्पॉन्स। तो यहीटर कौन है ट्रिटी द्वारा कौन है जदि आगू किसी पैंडेमिक आसे तो सहीटा को केमी समस्ते सांग होइकि प्रिवेंट करिपरिबा, तापाई कि केमी प्रिपेयर्ड रहीपर, सहीटा जदि हुए तो ताकू केमी सक्सेसफुली रेस्पॉन्ड करिपरिबा। तो ए रिगार्डिंग ही यही ट्रिटी मेंशन कराई। नेक्स्ट हूँ कौन, व्हिच टू नेशंस एग्रीड ऑन ए 90-day तारिफ रिडक्शन डील ऑन May 12। तो May 12 एक 90 दिनिया तारिफ रिडक्शन डील गोटे कराई क्यों दुईटा नेशन मध्य, यूएस एंड यूके, यूएस एंड चाइना, चाइना एंड ईयू, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। से भितर कहाँ कहाँ मध्य 90-day तारिफ रिडक्शन डील कराई। तो जदि आम देखा यार आंसर हो यूएस एंड चाइना। तो एक्सप्लेनेशन देखीद, द 90-day tariff reduction deal refers to a temporary measure put in place by the US government to pause or reduce tariff on import from certain country। तुम्हें जानी किसी दिन तले अमेरिका सडन तार तारिफ हाइक कर देइतिला। तो सेईटारे गोटे टाइप्र रिलैक्सेशन टाइप्र गोटे टेम्पोरारी मेजर निया जाइछि, जहाँकि दिस पॉज वाज इंटेंडेड टू गिव कंट्रीज टाइम टू नेगोशिएट ट्रेड एग्रीमेंट विथ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ कौन पर कि यही टाइम फ्रेम भितर से यूएस सांगे ट्रेड एग्रीमेंट को लेकिन गोटे नेगोशिएशन करेंगे। द 90 days पॉज बिगेन ऑन एप्रिल 9 रु ये स्टार्ट होती, जुलाई 9 रे ये एक्सपायरी हो। तो आउ पाखापाखि 7-8 दिन ही रही। The US and China reached a temporary agreement to low tariffs for 90 days। तो यहाँ US चाइना भितर जोटा है तो ता द्वारा कौन है ना, US एग्री टू रिड्यूस इट्स प्रपोज जो 145% तारिफ हाइक कर चाइनीज प्रोडक्ट उपर, चाइनीज इंपोर्ट उपर। तो सहीटा को कमेकी 30% करदेव। एवं से टाइम फ्रेम रे चाइना एग्री टू रिड्यूस इट्स रिटालिएटरी तारिफ ऑन अमेरिकन गुड्स फ्रॉम 125% टू 10%। अमेरिका भी 145% कमे 30% आने, एवं चाइना भी सागे सागे 125% जो तारिफ अमेरिकन प्रोडक्ट उपर लगे से कमे 10% करदेव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच लैंडमार्क ग्लोबल क्लाइमेट समिति विल बी हेल्ड इन बेलेम ब्राजिल लेटर दिस ईयर। तो क्यों समिति एथरक ब्राजिल हवाक जाऊँगी यही वर्ष लास्ट आड़ की। तो से COP28 ना COP29 ना 30 ना 31। तो यार आंसर है COP30। तो COP30 कौन, COP30 refers to the 30th United Nations Climate Change Conference
also known as Conference of the Parties of the UNFCCC. It is an annual high level meeting where delegates from almost every country, सब कंट्री प्राय था मेम्बर, गैदर टू नेगोशिएट ग्लोबल गोल्स फॉर एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज. तो ये जो COP30 यहाँ हूँ कौन ना गोटे कन्वेन्सन हुए जहाँद्वारा जोटि कि आमर क्लाइमेट चेंज रिगार्डिंग सब डिस्कसन हुए, हाई लेवल मीटिंग हुए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही. तो हाँ एथिरे हूँ कौन तुमको मन रखा पड़ो कौटी यहाँ जदि पड़ला COP30 कौटी हवाक जाऊँगी तो ब्राजिल बेलेम है ना. नेक्स्ट व्हाट डिड इंडिया लॉन्च आज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 इन मे 2025. तो ये 2025 मे मसरे गोटे आर्टिकल 21 रे आड कराई काहाको एक फंडामेंटल राइट भावे क्लियर एयर ग्यारंटी, इनक्लूसिव डिजिटल आक्सेस, फ्री हेल्थ केयर ना राइट टू हाउसिंग. ये चारोटी भितर केउटी को फंडामेंटल राइट रो अंतर्भुक्त कराई आर्टिकल 21 रे. तो यार आंसर होची इनक्लूसिव डिजिटल आक्सेस. एक्सप्लेनेशन देखिदवा. The Supreme Court of India has declared inclusive digital access a fundamental right under Article 21 of the Constitution, which protects the right to life and personal liberty. एटा होची कौन क्या आड करागला ना इनक्लूसिव डिजिटल आक्सेस को गोटे फंडामेंटल राइट्स अंडर रे आड कर दिया जहाँकि आर्टिकल 21 रे आसूची. दिस डिसीजन अरोज फ्रॉम ए डिसीजन कौन पे निगला ना कंसर्न्स अबाउट डिजिटल एक्सक्लूजन पर्टिकुलरली फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी हु फेस चैलेंज विथ मैंडेटरी डिजिटल नोन योर कस्टमर प्रोसीजर. तो जो आमर केते डिसेबिलिटी जो अच्छा डिसेबिलिटी कैटेगोरी पर्सन विथ डिसेबिलिटी तो से डिसेबिलिटी कैटेगोरी पिला जो पर्सन मैंने अच्छा से ही यही स्टेप नि इनक्लूसिव डिजिटल आक्सेस को गोटे फंडामेंटल राइट अंडर रे अंतर्भुक्त कर दिया. व्हाट ग्रीन एनर्जी सर्टिफिकेशन वाज लॉन्च बाय इंडिया इन मे. तो क्यों ग्रीन एनर्जी सर्टिफिकेशन एबे रिसेंटली लॉन्च होती. बायोगैस सर्टिफिकेशन स्कीम ना सोलार पैनल सर्टिफिकेशन ना ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन ना विंड एनर्जी सर्टिफिकेशन. तो एम भितर क्योंटी रिसेंटली ग्रीन एनर्जी सर्टिफिकेशन क्यों ग्रीन एनर्जी सर्टिफिकेशन रिसेंटली लॉन्च होती. तो यार आंसर जब हम देखा ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन. तो एक्सप्लेनेशन देखी ना. The green hydrogen certification was launched by the Ministry of New and Renewable Energy on April 29, 2025. तो April 29 एटा लॉन्च कराई as part of the National Green Hydrogen Mission. Its purpose is to create a transparent and credible framework for certifying green hydrogen production, aiming to foster a strong domestic market, facilitate exports and promote the use of green hydrogen in key industry while preventing greenwashing. तो ग्रीन हाइड्रोजन को केमती प्रमोट करा से रिगार्डिंग यहीटा को लॉन्च कराई. जब हम देखिए ये टर्म यूज कराई ग्रीन वाशिंग. ग्रीन वाशिंग माने कौन जो प्राय इंडस्ट्री गुड़ाक अच्छे से एक्चुअली माने परिवेश माने एमती प्रदूषण करुवे किंतु से सब प्रमोट करुवे नाई आम सेमती कौन टाइप माने परिवेश प्रदूषण होनी. तो सहीटा को मान से सब जहाँ डॉक्यूमेंट भी सबमिट करुवे से सब एमती फेक टाइप सब डॉक्यूमेंट सबमिट कराए. तो सहीटा को ग्रीन वाशिंग कहुए. सेटा को क्या द्वारा सर्टिफिकेशन मिलूँ ना द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक्रेडिटेड कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग द सर्टिफिकेशन प्रोसेस. तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो अच्छे सी ही यहाँ को सर्टिफाए करुचे. नेक्स्ट देखा व्हिच मेजर पोर्ट वाज इनागोरेटेड इन केरल इन मे. तो क्यों पोर्ट रिसेंटली इनागोरेट कराई केरल रे. कोची पोर्ट ना विजिंजाम डीप वाटर पोर्ट ना कोझिकोडे पोर्ट ना मंगलोर पोर्ट. तो ये चारोटी भितर क्यों पोर्ट रिसेंटली इनागोरेट कराई. तेरा आंसर होची विजिंजाम डीप वाटर पोर्ट. तो जब हम देखा ये आउ गोटे क्वेश्चन कौन रही इंडिया फास्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट किए. तो सहीटा हूँ विजिंजाम डीप वाटर पोर्ट. तो यहाँ हूँ इंडिया फास्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट. नेक्स्ट व्हिच क्रिकेट लीजेंड रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट इन मे 2025. तो तुम भितर मैक्सिमम तो क्रिकेट फैन थी. तो तुमने कहीपर किए रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट रू रिटायर्ड होती. सचिन तेंदुलकर,
विराट कोहली, रोहित शर्मा, एम एस धोनी। सचिन तेंदुलकर तो तुम्हें मैंने इजिली एलिमिनेट कर दे पारिबो। विराट कोहली, रोहित शर्मा, एम एस धोनी। एम एस धोनी भी रिसेंटली देखा जदि किछि वर्ष पूर्वे ही से टेस्ट माने किछि वर्ष नुहे से प्रथमे तो टेस्ट क्रिकेट रु ही रिटायर नहीं जाइए। तो बाकी रहे विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो एठी ही तुमको लॉजिक लगे पड़ो कि किए रिसेंटली रिटायर नहीं। तो आंसर हो रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग द पहलगाम अटैक इंडिया पाकिस्तान टेंशन लेड टू व्हिच ऑपरेशन ऑन May 7 to 10। तो ये समस्त तो जाना थी ऑप्शन आवश्यकता भी क्या ना। तो यहाँ आंसर हो ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कॉरिडोर वाज इनिशिएटेड इन मे। तो क्यों वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कॉरिडोर एवं रिसेंटली इनिशिएट कराई। टाइगर कॉरिडोर इन मध्य प्रदेश, ना एलिफेंट कॉरिडोर इन आसाम, ना चीता कॉरिडोर अक्रॉस एमपी एंड राजस्थान, ना राइनो कॉरिडोर इन गुजरात। तो एम भर किए रिसेंटली को कॉरिडोर टाक इनिशिएट कराई। तो यार आंसर देखी ना, चीता कॉरिडोर अक्रॉस एमपी एंड राजस्थान। तो यार एक्सप्लेनेशन जो देखा, इंडिया फास्ट इंटरस्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर कनेक्टिंग की प्रोटेक्टेड एरिया अक्रॉस मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। यहाँ जो फास्ट इंटरस्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर हो जहाँकि कौन मध्य प्रदेश और राजस्थान एरिया को कवर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन होइए, व्हिच सैटेलाइट प्रोजेक्ट डिड अमेजन लॉन्च 27 सैटेलाइट्स अंडर इन मे। तो एबे व्हिच सैटेलाइट प्रोजेक्ट डिड अमेजन लॉन्च 27 सैटेलाइट अंडर इट। तो क्यों सैटेलाइट प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च कराइला, स्टारलिंक ना प्रोजेक्ट वन वेब ना प्रोजेक्ट कुइपर ना O3B एम्पावर। तो मैंने भर क्यों सैटेलाइट प्रोजेक्ट रे अमेजन 27 सैटेलाइट को लॉन्च कराइला। आंसर हो प्रोजेक्ट कुइपर। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, प्रोजेक्ट कुइपर इज Amazon's ambitious project to build a large constellation of satellites in low earth orbit to provide। एथरे कौन करछि ना ए प्रोजेक्ट कुइपर गोटे एमती प्रोजेक्ट आमाजन जो थे कि सब सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट रे रखी दिया टू प्रोवाइड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस ग्लोबली। तो समस्त केमती हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस मिल पार से कि ये व्यवस्था कराई स्पेशली टू अनसर्व एंड अंडर सर्व्ड कम्युनिटी। तो जो जो एरिया पहुँच पार्नि इंटरनेट तो सेठी केमती हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुँच पार से रिगार्डिंग प्रोजेक्ट कुइपर मिशन रे अमेजन ए प्रोजेक्ट को लॉन्च करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अमेजिंग अल्केमी वाज डिटेक्टेड एट CERN ऑन May 8। तो CERN रे एबे रिसेंटली क्यों अल्केमी को डिटेक्ट कराई। हाइड्रोजन इंटू हीलियम ना लेड इंटू गोल्ड ना कार्बन इंटू डायमंड ना मर्क्यूरी इंटू सिल्वर। तो क्यों अल्केमी को एबे रिसेंटली डिटेक्ट कराई। तो यार आंसर हो लेड इंटू गोल्ड। तो अल्केमी जब देखिए आम गोटे प्रोसेस थाए जो कि किसी मेटाल सेटा कौन हुए ना गोल्ड रे कन्वर्ट हो जाए। सेटा किसी से भितर रिएक्शन होगा द्वारा किसी माने सुइटेबल कंडीशन रे ही सेटा गोल्ड को कन्वर्ट हो जाए। तो रिसेंटली देखा जाए लेड को सेमती किसी एक्सपेरिमेंट द्वारा सेटा गोल्ड रे कन्वर्ट हो जाए। तो यहीटा ही गोटे अमेजिंग अल्केमी थिला जोटा कि CERN रे डिटेक्ट होता। नेक्स्ट हूँ व्हाट इज MOMZ14 कन्फर्मड ऑन May 16। तो एबे MOMZ14 जोटा कि रिसेंटली न्यूज रे थिला। तो ସେଇଟା गोटे कौन लाटेस्ट मार्स रोभर ना मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सी ना न्यू मिथेन मॉलिक्यूल ना क्वांटम कंप्यूटर चिप। तो एम भर किए MOMZ14। तो यार आंसर हम मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सी। तो एक्सप्लेनेशन देखी नवा, MOMZ14 is a newly discovered galaxy that as of June 2025। तो जून 2025 यहाँ हूँ सबुठ दूर रे थिबा गैलेक्सी गोटे होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द फार्देस्ट नोन गैलेक्सी ऑब्जर्व्ड इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स रे जिते गैलेक्सी अच्छी तो समस्त फार्देस्ट गैलेक्सी किए ना MOMZ14। तो यहाँ मन रखी था करेन्ट पाई कि बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन यहाँ कारण साइंस जो टॉपिक आसे तो से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन को पचार दे पारे। नेक्स्ट देखा, जीन्स लिंक टू व्हिच डिसऑर्डर वे डिस्कवर्ड May 13, 2025। तो रिसेंटली एबे गोटे जीन डिस्कवर कराइला सेटा व्हिच डिसऑर्डर सेटा क्यों डिसऑर्डर को लिंक रिलेटेड डिप्रेशन ना ADHD ना ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ना ऑटिज्म। ये चारोटी भितर क्यों डिसऑर्डर रिगार्डिंग जीन्स को एबे डिस्कवर कराई। तेरा आंसर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कौन
ना इट इज ए मेंटल डिसऑर्डर characterized by a pattern of unwanted thoughts and fear that lead to repetitive behavior. तो obsessive compulsive disorder रे कौन हुए यहाँ गोटे मेंटाली गोटे डिसऑर्डर हो जाए जहाँद्वारा तुम मनरे विभिन्न प्रकार अनवांटेड थॉट्स आसो भय भी आसो तो ता द्वारा तुमको तुम माइंड कौन करेब बहुत गुड़े रिपिटेटिव बिहेवियर करेब रिपिटेटिव बिहेवियर माने जमीक दिज ऑब्सेशन एंड कंपल्सन कैन सिग्निफिकेंटली इंटरफियर विथ डेली एक्टिविटी एंड कज डिस्ट्रेस माने सपोज तुम्हें गाधेल किंतु तुम रिपीटेडली गाधो दिन को 5-6 थर गाधो तुमको मैंने तुम मनरे गोटे एमती फियर हो जाइए तुम जो आक्टिविटा कर तो ସେଇଟା रिपीटेडली हो तो यहाँ को कहूँ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से रिगार्डिंग ही गोटे जीन एवं डिस्कवर कराई नेक्स्ट कौन माने डिटेक्ट कराई ऑन मे 18 हुईज फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट अनाउंस्ड ए प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोसिस तबे रिसेंटली यूएस रो जड़े प्रेसिडेंट जी कि प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोसिस चली 4th स्टेज रे अच्छी जब आम न्यूज रिपोर्ट देखा तो 4th स्टेज रे यही प्रोस्टेट कैंसर रही तो ऑप्शन गुड़िक कौन रही डोनाल्ड ट्रम्प ना बिल क्लिंटन ना जॉर्ज डब्ल्यू बुश ना जो बाइडेन तो एम भर किए हूँ से प्रोस्टेट कैंसर शिकार होती तो यार आंसर हो जो बाइडेन नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट मेजर इन्वेस्टमेंट डिड यूएई अनाउंस फॉर द यूएस ऑन मे 15 तो यूएई एवं यूएस भितर एवं जो इन्वेस्टमेंट गोटे न्यूज रे आसीचे तो सेटा केते अमाउंट रो इन्वेस्टमेंटा $500 बिलियन ना $1.4 ट्रिलियन ना $2.5 ट्रिलियन ना $3 ट्रिलियन केते मूल्यर से इन्वेस्टमेंटा होउची यूएई एवं यूएस मध्य तो यार आंसर हो $1.4 ट्रिलियन नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट ट्राजिक वेदर इवेंट स्ट्रक द यूएस मिडवेस्ट ऑन मे 15-16 तो एवं रिसेंटली यूएस रे गोटे वेदर ट्राजिक वेदर इवेंट होता तो सेटा क्यों इवेंट फ्लड ना वाइल्ड फायर टर्नाडो आउटब्रेक ना अर्थक्वेक ये चारोटा जो देखा तो मोस्टली तुम्हें जदि इंटरनेशनल न्यूज कभर कर तो जानी गोटे जिनस यही 4टी भितर गोटे जिनस अच्छे जोटा कि मोस्टली सब ही यूएस रे देखा मिले तो यही क्लू रु तुम जापर तो आंसर कौन हम आंसर हो टर्नाडो आउटब्रेक तो टर्नाडो आउटब्रेक रिसेंटली होता बहुत लोक से क्षतिग्रस्त होती तो यहाँ ही रिसेंटली यूएस रे देखा नेक्स्ट जब देखा क्वेश्चन व्हिच न्यू लॉ डिड प्रेसिडेंट ट्रम्प साइन ऑन मे 19 तो मे 19 रे प्रेसिडेंट ट्रम्प गोटे लॉ साइन कर गन कंट्रोल एक्ट ना रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडी ना टेकिंग डाउन एक्ट रिवेंज फंड ना साइबर सिक्योरिटी एक्ट तो ये 4टी भितर क्यों लॉ को रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रम्प साइन कर अनुमोदित कर तो यार आंसर है टेक इट डाउन एक्ट तो ये टेक इट डाउन एक्ट कौन ना द टेक इट डाउन एक्ट tools to address known exploitation by immobilizing technological deepfakes on a website and network act is a recently enacted US federal law designed to combat the non-consensual sharing of intimate images including AI generated deepfakes तो ये देखिए AI generated सब deepfake सब माने केत जनकर इंटीमेट इमेज बनाई केत जन को लेकिन इंटीमेट वीडियो भी बनई दि जाऊँगी एआई रो हेल्प रे तो ସେଇଟା को बर्तमान ପାଇଁ कि ता रिगार्डिंग ही ए स्टेप नियाई जहाँकि गोटे बहुत बढ़िया स्टेप कहीपरि तो यहाँ हूँ टेक इट डाउन एक्ट जहाँकि यूएस रो प्रेसिडेंट आमर डोनाल्ड ट्रम्प रिसेंटली साइन कर नेक्स्ट रही हु बिकेम द फास्ट एशियन टू विन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप ऑन मे 5 तो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप ए रिगार्डिंग न्यूज प्रायतः पिलाने कम्पिटेटिव कभर करते कि यहाँ गोटे मन रखी था रिसेंटली वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप सरी तो से विनर किए होती डिंग जुनहुई ना यान बिंगटाओ ना जाओ सिंटोंग ना मार्को फू एम भर किए हूँ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप विनर होती आउ सी हूँ कौन फास्ट एशियन तो एशियन भाव एशिया से प्रथम जी कि यहाँ को विन कर यार आंसर हूँ जाओ इनटंग जिमटंग तो यार एक्सप्लेनेशन देखी ना यहाँ केवे होता ना एप्रिल 19 रु मे 5
भितर यहाँ कंडक्ट कराइला। विनर हेले झाओ चिंटंग एवं रनर सब हो मार्क विलियम्स। फाइनल स्कोर केते थिला ना 18-12 रे जीतिले झाओ चिंटंग। भेन्यू कोड कराइला ना क्रूसिबल थिएटर शेफिल्ड इंग्लैंड रे। नेक्स्ट एवं आज लास्ट क्वेश्चन, व्हिच इवेंट टुक प्लेस इन हांजाओ ऑन May 25। तो ऑप्शन गुड़िया रही फास्ट ह्यूमनॉइड रोबोट फाइटिंग कंपटीशन, इलेक्ट्रिक कार एक्सपो ना इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ना स्पेस समिति। तो ये चारोटी भितर कौटा हांजाओ रे एवं रिसेंटली क्यों इवेंट टुक होता कराइला। तो यार आंसर हो फास्ट ह्यूमनॉइड रोबोट फाइटिंग कंपटीशन। तो यहाँ कौटी हांजाओ रे जोटा कि May 25 रे कंडक्ट कराइला। तो यह थिला आजिर मे मासर करेन्ट अफेयर्स किसी MCQ। तो आगू को आहरी एमती MCQ आसो। जो मैंने वीडियो को वॉच कर तो लाइक सब्सक्राइब करने को भूलिए ना। आगू को एमती भी वीडियो आहरी अपलोड हम और रिसेंटली जो सब एग्जाम हो RI हो कि ओडिशा पुलिस हो तापाई कि एटा इंपोर्टेंट रहिबो। तो थैंक यू सो मच।